नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट सेक्शन 29 देखने वाले हैं। इसमें भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात आरसीए को प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसमें पहला बताया है कि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनको करने में निम्नलिखित बातों के संबंध में, ये जो बातें हैं इनके संबंध में आरसीए को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी? सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी सीपीसी के तहत। तो काय के लिए यदि आरसीए क्या करता है, किसी व्यक्ति का समन करना है, उसकी हाजिरी करना है और शपथ पर उसकी परीक्षा करना है, तो किसके अधीन? सीपीसी की शक्तियों के तहत करेगा। ठीक है, सीपीसी की उससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं यदि आरसीए किसी व्यक्ति का समन करता है, उसकी हाजिरी कराना है और उसकी शपथ पर परीक्षा करनी है किसी व्यक्ति की। दूसरी बात है दस्तावेज के प्रकटीकरण, मतलब दस्तावेज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि कोई दस्तावेज है उसका निरीक्षण करना चाहता है आरसीए, तो भी। और साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना है, यदि साक्षी हैं उनकी परीक्षा करना है और उनके लिए कोई कमीशन निकालना है। जैसे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना तो आप जानते ही होंगे, जैसे कोई साक्षी है किसी मामले में, जो साक्ष्य को बताता है साक्षी वो कहलाता है, और साक्षी जो है साक्षी की परीक्षा करनी है। ठीक है, उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन मतलब एक रिसीवर सा नियुक्त किया जाता है, कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो वहाँ जाकर उसकी परीक्षा करता है। तो साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना है। कोई अन्य विषय जो कि विहित किया जाए, मतलब ऐसा कोई अन्य विषय है जो विहित किया जाए, बताया जाए, तो इनके लिए सिविल न्यायालय में निहित होती हैं जो शक्तियाँ, वही शक्तियाँ किसको प्राप्त होंगी? आरसीए को प्राप्त होंगी। और ये इनके लिए तो सीपीसी की शक्तियाँ तो प्राप्त होंगी। दूसरी बात बताता है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193, 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। इनके लिए आरसीए को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी और इनके द्वारा आरसीए यदि क्या करता है, यदि आरसीए समक्ष की गई कोई भी कार्रवाई, यदि आरसीए कोई कार्रवाई करता है, ठीक है, तो वो कार्रवाई आईपीसी के 191, 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। फिर से देखते हैं कि और भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी कार्रवाई, मतलब यदि आरसीए के समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है तो वह आईपीसी की 193 सेक्शन और 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। दूसरी बात यह है, और इसमें तीसरा बताया गया है, और भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 तथा 346 में के अर्थ के अंतर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा। इसमें फिर से वही बात की गई है कि यदि सीआरपीसी की धारा 345 और 346 के अंतर्गत आरसीए को कौन सा न्यायालय समझा जाएगा? सिविल न्यायालय समझा जाएगा। अब इसकी सेकंड क्लॉज देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, यदि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी कोई जांच करना चाहता है, कोई कर्तव्य का पालन करना चाहता है, तो कम से कम 24 घंटे की लिखित सूचना देने के पश्चात सूर्योदय या सूर्यास्त के किसी बीच के समय किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। इसमें यह बताया गया है कि यदि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी आरसीए किसी जगह का निरीक्षण करना चाहता है तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या होगी कि उसे क्या करना होगा? उसे पहली कंडीशन ये होगी कि उसे कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी, वो भी लिखित में सूचना देगा और दिन में ही वहाँ पर जाकर निरीक्षण कर सकता है। दूसरी बात ये बताई गई है, लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समस्त ऐसे लेखे, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज जो ऐसी जांच से सुसंगत हो, उसके निरीक्षण के लिए ऐसे समय या ऐसे स्थान पर जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाए पेश करें। यदि आरसीए चाहता है कि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज है जो किसी मामले में सुसंगत है, तो फिर वो अपेक्षा कर सकेगा कि ये व्यक्ति द्वारा उसको वो दस्तावेज निरीक्षण के लिए पेश किए जाएं। इसको एक बार और हम देख लेते हैं ऊपर से थोड़ी सा कि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो किसी व्यक्ति का समन करने के लिए, उसकी हाजिरी और शपथ पर उसकी परीक्षा के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत
सिविल न्यायालय की शक्तियाँ उसे प्राप्त होंगी। दूसरा है दस्तावेजों के प्रकटीकरण, उनके पेश करने के लिए, मतलब दस्तावेजों को उपस्थित करने के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं उनको पेश करने के लिए अपेक्षा कर सकता है। और तीसरी बात है साक्षियों की परीक्षा के लिए जो कमीशन निकाला जाता है आरसीए द्वारा, तो ये सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। और कोई अन्य विषय जो कि विहित किया जाए, कोई अन्य विषय है तो उसमें भी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ आरसीए को प्राप्त होती हैं। दूसरा बताता है कि आईपीसी की 191 और 228 के अंतर्गत यदि कोई कार्रवाई करता है आरसीए, तो वह कार्रवाई कौन सी कार्रवाई समझी जाएगी? न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। इसमें तीसरी बात की गई है कि सीआरपीसी की धारा 345 और 46 के अर्थ के अंतर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा। इस भारत नियंत्रण प्राधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थ के अंतर्गत सिविल न्यायालय भी समझा जाएगा। 345 और 346 के अंतर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा। और इसमें जो दूसरा क्लॉज है, इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, मतलब ये है कि यदि जो आरसीए है किसी कर्तव्य या जांच के लिए क्या कर सकता है, यदि जांच करना चाहता है तो कम से कम उसे 24 घंटे पहले उस स्थान पर जो कोई रहता है उसको सूचना देनी होगी। और सूचना देने के बाद दिन में ही, मतलब सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद वहाँ जाकर निरीक्षण नहीं कर सकता, उसे इस टाइम के बीच में ही जाना होगा, रात में नहीं जाएगा अर्थात। और दूसरी बात है कि लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यदि कोई दस्तावेज वो चाहता है निरीक्षण करने के लिए जो किसी मामले में सुसंगत है, तो वह उसे पेश करे जिस व्यक्ति से अपेक्षा की गई है, और वह उसका निरीक्षण कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।